ओम आदेश नमः। ओम आदेश नमः। क्या होती है आशु मेहतरानी की साधना? बहुत से जनों के मन में ये शंका जरूर एक ना एक दिन उत्पन्न जरूर होती होगी कि आशु मेहतरानी की साधना कैसे की जाए और कैसे करें। अगर आपको आशु मेहतरानी के बारे में, साधना के बारे में कुछ जानना है तो मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुने। ये आशु मेहतरानी की साधना किस प्रकार की जाती है? वैसे तो लोग कई कई प्रकार की साधनाएं की जाती है, अमुक साधनाएं, व्यखिक साधनाएं, ठीक है, ऐसी अनोखी प्रकार की साधनाएं की जाती है, शिव साधनाएं। लेकिन आशु मेहतानी की साधना में ऐसी क्या बात है जो और किसी साधना में बात नहीं है? जी हाँ, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि आशु मेहतरानी की साधना कैसे की जाए, ये आशु मेहतरानी वो देवी है कि जो कोई भी शक्ति जो काम ना कर पाए वो ये शक्ति काम कर देती है। ये ऐसी शक्ति है आशु मेहतरानी कि जो चाहे उससे वो करवा सकते हैं। ये आशु मेहतरानी की साधना कोई आसान नहीं है या कोई सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। ये साधना करने के लिए आपके पास सबसे पहले गुरु का ज्ञान होना चाहिए। या आप एक साधक हो तो एक बात अलग है, आप एक साधक हो या साधनाएं कर रहे हो तो एक आप कर सकते हो, लेकिन तब भी आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होना अनिवार्य है। अच्छा, बहुत से लोग समझते होंगे कि आशु मेहतानी क्या है। लोगों को बहुत कम पता है इस देवी के बारे में। अच्छा, इस देवी के बारे में कुछ समाज के लोग ही जानते हैं, जैसे कि हमारे हरिजन भाई, ठीक है, वो इस साधना के बारे में जानते हैं, इस देवी के बारे में जानते हैं। अन्यथा इस देवी के बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है कि कोई ऐसी भी देवी होती है कि जो आशु मेहतरानी जिसे कहते हैं। जी हाँ, तो आप आज यही सोच रहे होंगे आशु मेहतरानी की क्या है, कैसे इसकी साधना की जाए। साधना इसकी बड़ी ध्यान से करी जाती है और सोचा जाता है कि इसकी साधना करते समय कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमें हानि या नुकसान पहुँचे। अच्छा, ये आशु मेहतरानी साधना ऐसी होती है कि अगर एक बार से कर लो तो कोई भी शक्ति आपको पीछा नहीं, या कोई शक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकती, ठीक है। हाँ, अगर किसी पे प्रेत बाधा आ रही हो या तुम अपने घर के या अपने किसी जगह के कोई साधक हो, आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हों, आपके पास लोग मदद के लिए आते हों कि महाराज के हम परेशान हैं काफ़ी समय से, तो ये वो शक्ति है कि जो आपकी मदद कर सकती है। आशु मेहतरानी ये ऐसी शक्ति है जो आपके साथ चल सकती है। लेकिन इसे सिद्ध कैसे किया जाए, इसे सिद्ध करने का तरीका क्या किया जाए? अच्छा, बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे बताया कि आशु मेहतरानी की साधना ऐसी की जाती है, ऐसी की जाती है, 21 दिन की होती है, ठीक है, इतने दिनों की होती है, इतने दिनों की होती है। अच्छा, लोगों को अपना अपना बताना है, ठीक है। अब ये जो बात है ये हमने जो होता है ये गुरु ज्ञान से मिलती है, ठीक है। हमारे भी काफ़ी साधक हैं, ठीक है। वैसे तो हमारा चैनल बहुत छोटा सा है, तांत्रिक महाराज का कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, ठीक है। हमने इस पर वीडियो भी बहुत अभी डालनी स्टार्ट की है, लोगों को जानकारी देना अभी आरंभ किया है, क्योंकि आज के समय में लोगों को जानकारी जो है वो बिल्कुल सही नहीं मिल पा रही है, ठीक है। लोग जो हो रहे हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या समझे क्या ना समझे, उनकी समझ से बात बाहर हो रही। हम ये नहीं कहते कि सब लोग गलत जानकारी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग अच्छी जानकारी देते हैं, लेकिन हर इंसान अपने अनुभव से जानकारी देते हैं। अच्छा, आशु मेहतरानी की साधना के बारे में जो हम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये हमने आजमाया गया है और सिद्ध किया गया है, ये खुद से हमने आजमाया कि आशु मेहतरानी कैसे काम करती है। हाँ, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आशु मेहतरानी की साधना। सबसे पहले आपको तो एक अपने मन में, अगर आपने सोच लिया कि हाँ मुझे आशु मेहतरानी देवी की साधना करनी है, तो अपने मन को मजबूत और बलवान बना ले, क्योंकि ये साधना ऐसी नहीं है कि पहले करो फिर पीछे हट जाओ या डर जाओ, ठीक है। ऐसी साधना नहीं है कि आप एक बार शुरू करके फिर पीछे हट जाओ। हाँ, अगर आप पीछे हटोगे तो आपकी ज़िंदगी खराब भी हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये देवी बड़ी ही क्रोधित होती है। क्योंकि इस देवी के आगे किसी भी देवी का वश नहीं चलता, क्योंकि ये देवी इतने अपने आप में इतनी विकलेर होती है, इतनी क्रूर होती है कि जी अगर ये एक बार जो ठान ले जो करना है तो वो कर देती है। तो तभी जैसे मैंने आपको बताया कि आशु मेहतरानी के बारे में कि इसे करने के लिए किसी गुरु का ज्ञान या गुरु का आशीर्वाद या अपने गुरु की देख रेख में करें। अगर आप अपने गुरु की देख रेख में करते हो आशु मेहतरानी साधना, तो आपके जो जीवन है वो बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। या आप साधक हो या आप काफ़ी समय से करते आ रहे हो तो अलग बात है, ठीक है, तो भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी गुरु का, ठीक है, आशीर्वाद अनिवार्य है साधना में। अच्छा,
इस साधना को करने के लिए क्या क्या लगाया जाए या क्या क्या सामग्री ली जाए, इसके बारे में बताता हूँ मैं। अच्छा, बहुत से लोगों को कहना है कि आशु मैत्रानी की जो साधना है कि वो स्त्रियाँ नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसकी साधना एक देवी है। पहली बात तो ये आशु मैत्रानी एक देवी है। अब देवी को पूजने के लिए जरूरत थोड़ी कि सिर्फ पुरुष ही उसकी पूजा कर सकता है। देवी भी उसको, लड़कियां भी, स्त्रियां भी उसकी साधना कर सकती हैं, उसकी पूजा कर सकती हैं। ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, आशु मैत्रानी की जो साधना होती है ये वो सिर्फ एक पुरुष ही कर सकता है। हमारा मानना ऐसा नहीं है कि इसकी साधना स्त्रियां भी कर सकती हैं। ठीक है। ये साधना ऐसी है, अगर एक बार आप कर लो तो मेरा मानना ये है कि कोई भूत बाधक हो या कोई प्रेत बाधा हो या आपको कोई कुछ चीज़ें समय से ख़राब कर रही हो, आपका समय किसी ने चीज़ ने रोक रखा हो, या आपको कोई चीज़ आगे ना बढ़ने दे रही हो, या आपका कोई परिवार में कोई मृत्यु होती जा रही हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे घर में हो क्या रहा है। ठीक है। तो इस साधना को कैसे किया जाए? इस साधना के लिए सुरक्षा कवच भी घेरा बनाना भी अनिवार्य है, जो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप आशु मैत्रानी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका घेरा भी सुरक्षित आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसकी साधना में क्या क्या सामान लगता है तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सूअर का सर छोटे बच्चे का लाना चाहिए। ठीक है। उसकी बलि देनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा कहना ये है कि एक नवजात शिशु, ठीक है, जो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7-8 महीने का हो, इतना भी छोटा ना हो कि 1-2 महीने का उसकी बलि दे दो, नहीं, इतने छोटे की बलि नहीं दी जाती। कम से कम 7 से 8 माह का वो शिशु हो, वो पशु जो सूअर का हो बच्चा, ठीक है, उसकी बलि दें आशु मैत्रानी को, और उसका सिर आशु मैत्रानी के सामने रख दें जो आप साधना कर रहे हैं। थोड़ा सा उसका खून जो होता है वो ले लें, कटोरे में रख लें। ठीक है। उसके बाद एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं। ठीक है। दीपक की 4 बत्तियां हों। ठीक है। उन्हें चारों को जला लें। उसके बाद आप 3 जायफल लें, और 3 जायफल के बाद आप 1 लौंग और 3 पान के पत्ते, ये सब सामान अपने पास रख लें। और एक ये सारा ही सामान जो आपको रखना है एक लाल कपड़े में रखना है। अब इसे करने के लिए हम कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें, तो ये भी हम तांत्रिक महाराज आपको बताना चाहते हैं, साधकों को जो ये हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं। ठीक है। तो हम उन्हें ये भी बात जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों तक सही जानकारी जाए, वो समझ पाएँ कि वो करना क्या चाह रहे हैं। अब बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि आशु मैत्रानी की साधना कैसे होती है, क्या करते हैं। वो बेचारे सुनते हैं और करने लग जाते हैं। ठीक है। फिर उसके क्या होता है, गलत परिणाम होते हैं। ये देवी ऐसी है कि इस देवी की जो तोड़ है वो कोई भी देवी नहीं कर सकती। इस देवी एक अपने आप में इतनी शक्तिशाली देवी, क्योंकि ये अशुद्र देवी है। ठीक है। ये कुछ भी कर सकती है। ठीक है। बाकी की देवी आपकी हो गई, अगर जैसे कि आपकी देवी होगी, विष्णु देवी होगी आपकी, ये कोई भी देवता हो गया, वो इस देवी के आगे इसका काम नहीं रोक सकते। अगर ये अपना काम करने में आए तो इसका काम कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। आशु मैत्रानी की साधना इसलिए लोग करते हैं, और जो उसकी साधना सिद्ध कर लेता है उसे जीवन में कभी परेशानी नहीं होती, या कभी उसे किसी का हाथ फैलाने की ज़रूरत भी नहीं होती। वो अपने आप में इतना बलवान हो जाता है कि वो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को झेल सकता है। ठीक है। ना उसके पास कभी धन की कमी होती। आशु मैत्रानी, अगर आप इसको सिद्ध कर लो इस साधना को, तो ये आशु मैत्रानी माँ साधना आपका साथ जीवन भर निभाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसे साधना कैसे की जाए, अब जैसे मैं बताया आपकी साधना कैसे की जाए। सबसे पहले आप क्या करें, ठीक है, अपने जिस्म पे जितने भी कपड़े हों सारे उतार दें। ठीक है। इसकी साधना सिर्फ आपको या तो शमशान में करनी है, ठीक है, या फिर कभी किसी कब्रिस्तान में जहाँ किसी को पता ना हो, चुपचाप से बैठ के करनी है। किसी के सामने नहीं करनी, किसी का दिखावा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं कि मैं आशु मैत्रानी की साधना करने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। आपको वस्त्र कैसे पहनने हैं, ठीक है, काले वस्त्र होने चाहिए आपके। ठीक है। उस पर क्या होना चाहिए, जो सूअर का जो खून होगा, जो दीपक आपने कटोरे में लिया था, वो उसका छिड़काव अपने वस्त्रों पे कर लें। ठीक है। इस प्रकार आशु मैत्रानी की साधना की जाती है। ठीक है। मेरी जानकारी के लिए